इंडिया प्राचीन ज्ञान और रंगीन संस्कृति का देश, अनगिनत मंदिरों का घर है। ये पवित्र जगहें सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि इतिहास, कला और रहस्य का खजाना भी है। कुछ मंदिर शानदार वास्तुकला के प्रतीक हैं, जबकि कुछ अपनी दीवारों में ऐसी कहानियां छुपाए हैं जो आज भी हैरान और उत्सुक करती हैं। ये वीडियो भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी मंदिरों के रहस्यों में झांकता है, उनकी अनोखी विशेषताओं और उनसे जुड़ी कहानियों को एक्सप्लोर करता है। गुजरात के तट पर स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर प्रकृति की अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। दिन में 2 बार उच्च ज्वार के दौरान मंदिर पूरी तरह से अरब सागर में डूब जाता है। जैसे ही ज्वार कम होता है, मंदिर फिर से दिखाई देता है, अपनी मजबूती का प्रमाण देता है। यह घटना एक दिव्य कार्य मानी जाती है, समुद्र द्वारा की जाने वाली दैनिक सफाई की रस्म। स्थानीय कहानियों में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर शिवलिंग भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्थापित किया था। एक और मंदिर जो समुद्र के साथ एक अनोखा रिश्ता साझा करता है, वह है नागेश्वर मंदिर, जो गुजरात के तट पर ही स्थित है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को नागेश्वर, सर्पों के देवता के रूप में समर्पित है। स्तंभेश्वर की तरह नागेश्वर मंदिर भी उच्च ज्वार के दौरान आंशिक रूप से समुद्र में डूब जाता है। तेज लहरों के खिलाफ मंदिर का टिके रहना शिव की अटूट शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कहानियां इस मंदिर को महाभारत से जोड़ती हैं और कहती हैं कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहां दर्शन किए थे। राजस्थान के बीचों बीच करणी माता मंदिर है, एक ऐसी जगह जहां हजारों चूहों, जिन्हें कब्बास कहा जाता है, की पवित्र प्राणियों के रूप में पूजा की जाती है। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। यह मंदिर करणी माता को समर्पित है, जो 15वीं शताब्दी की एक रहस्यवादी महिला थीं, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। करणी माता का जीवन और उनके चमत्कारों की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। करणी माता का जन्म 1387 में हुआ था और उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में समर्पित कर दिया। उन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है और उनके अनुयायी उन्हें मां के रूप में पूजते हैं। कहानी है कि करणी माता का सौतेला बेटा एक तालाब में डूब गया और उन्होंने मृत्यु के देवता यम से उसे जीवित करने की विनती की। यम ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनके सौतेले बेटे और उनके सभी पुत्रों को चूहों के रूप में पुनर्जन्म देने पर सहमति व्यक्त की। इस घटना के बाद से ही करणी माता मंदिर में चूहों की पूजा की परंपरा शुरू हुई। यहाँ के चूहे, जिन्हें कब्बास कहा जाता है, को पुनर्जन्म वाली आत्माएं माना जाता है। यम ने उनके सौतेले बेटे और उनके सभी पुत्रों को चूहों के रूप में पुनर्जन्म देने पर सहमति व्यक्त की। यह मान्यता है कि ये चूहे करणी माता के परिवार के सदस्य हैं और उनकी आत्माएं इन चूहों में निवास करती हैं। माना जाता है कि कब्बास पुनर्जन्म वाली आत्माएं हैं और उन्हें मंदिर के अंदर भोजन और आश्रय दिया जाता है। श्रद्धालु इन चूहों को दूध, अनाज और मिठाई खिलाते हैं और उन्हें विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है। करणी माता मंदिर में चूहों की पूजा का यह अनोखा तरीका दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन चूहों को पवित्र मानते हैं और उनकी सेवा को अपना धर्म समझते हैं। इस मंदिर की परंपरा इसे एक विशेष धार्मिक स्थल बनाती है। सेक्शन 5, शनि शिंगणापुर, शनि द्वारा रक्षित गांव। महाराष्ट्र का एक गांव शनि शिंगणापुर रहस्य और आस्था के आभामंडल में डूबा हुआ है। यह गांव अपने अनोखे रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए जाना जाता है, जो इसे अन्य गांवों से अलग बनाते हैं। यह गांव शनिदेव, जो शनि ग्रह से जुड़े हैं, को समर्पित अपने मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। शनिदेव को न्याय के देवता माना जाता है और यहाँ के लोग मानते हैं कि उनकी कृपा से गांव में शांति और समृद्धि बनी रहती है। शनि शिंगणापुर को खास बनाने वाली बात है किसी भी घर या इमारत में दरवाजे और ताले का न होना। यहाँ के लोग बिना किसी डर के अपने घरों को खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि शनिदेव उनकी रक्षा करेंगे। गांव वालों का मानना है कि वे भगवान शनि के दिव्य संरक्षण में हैं, जो चोरी या बेईमानी का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करते हैं। इस विश्वास के कारण यहाँ अपराध दर लगभग नगण्य है। यह अटूट विश्वास और बिना दरवाजों के रहने की अनोखी प्रथा शनि शिंगणापुर को सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं द्वारा आकार दिए गए समुदाय का एक आकर्षक उदाहरण बनाती है। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोते आ रहे हैं।
और यह गांव एक जीवंत संग्रहालय की तरह है, जहां हर कोने में आस्था और विश्वास की कहानियां बसी हुई हैं। शनि शिंगणापुर में हर साल कई धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें दूर दूर से लोग शामिल होते हैं। इन उत्सवों के दौरान गांव का माहौल और भी जीवंत हो जाता है और यहाँ की परंपराएं और भी गहराई से महसूस की जा सकती है। गांव के बाजारों में भी एक अलग ही रौनक होती है। यहाँ के लोग अपने उत्पादों को बेचते हैं और खरीदते हैं, और इस प्रक्रिया में एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और कहानियां साझा करते हैं। यह गांव एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। शनि शिंगणापुर का यह अनोखा और रहस्यमय वातावरण इसे एक विशेष स्थान बनाता है। यहाँ के लोग अपने विश्वास और आस्था के साथ एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीते हैं, और यह गांव एक प्रेरणा है कि कैसे विश्वास और परंपराएं एक समुदाय को एकजुट रख सकती हैं। सेक्शन 6 खजुराहो मंदिर, कामुकता और आध्यात्मिकता का उत्सव। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। खजुराहो का नाम खजूर के पेड़ों से लिया गया है, जो कभी इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। हालांकि मंदिर हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं का जश्न मनाते हैं, वे विशेष रूप से अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मूर्तियों में मानव शरीर की सुंदरता और कामुकता को दर्शाया गया है, जो जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है। ये मूर्तियां, जो अक्सर जोड़ों को विभिन्न कामुक मुद्राओं में दर्शाती है, बहुत बहस और व्याख्या का विषय रही है। कुछ का मानना है कि ये मूर्तियां केवल शारीरिक प्रेम का चित्रण नहीं करती, बल्कि वे आध्यात्मिक और तांत्रिक सिद्धांतों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे तांत्रिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में देखा जाता है। तांत्रिक परंपरा में यौन क्रिया को एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है, जो आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाता है। अन्य लोग उन्हें जीवन के सभी पहलुओं, जिसमें कामुक पहलू भी शामिल है, के उत्सव के रूप में देखते हैं। खजुराहो की मूर्तियां केवल कामुकता तक सीमित नहीं है, वे संगीत, नृत्य और दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं को भी दर्शाती है। उनकी व्याख्या चाहे जो भी हो, खजुराहो मंदिर प्राचीन भारत की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। ये मंदिर न केवल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि वे उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। खजुराहो के मंदिर आज भी पर्यटकों और विद्वानों को समान रूप से आकर्षित करते हैं, जो उनकी जटिलता और सुंदरता से मोहित होते हैं। खजुराहो का यह अनूठा मिश्रण कामुकता और आध्यात्मिकता का इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में एक विशेष स्थान देता है। सेक्शन 7 अनंत ज्वालाओं के मंदिर, रहस्य जो तेजी से जलते हैं। पूरे भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां सदियों से दीपक या ज्वालाएं लगातार जल रही हैं, किसी भी तार्किक व्याख्या को धता बताते हुए। ऐसा ही एक उदाहरण हिमाचल प्रदेश का ज्वाला जी मंदिर है, जहां चट्टानों से एक प्राकृतिक ज्वाला निकलती है, जिसे देवी ज्वालामुखी का प्रकटीकरण माना जाता है। इसी तरह उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 5000 साल से भी ज्यादा समय से जल रहा है। इन अनंत ज्वालाओं के ईंधन का स्रोत एक रहस्य बना हुआ है, इन पवित्र स्थलों के आसपास के रहस्य को बढ़ाता है। सेक्शन 8 अज्ञात का आकर्षण। ये भारत के परिदृश्य में फैले कई रहस्यमयी मंदिरों के कुछ उदाहरण हैं। ये मंदिर अपनी अस्पष्टीकृत घटनाओं, प्राचीन किंवदंतियों और स्थापत्य चमत्कारों के साथ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के समृद्ध ताने बाने की एक झलक पेश करते हैं। वे एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, हमें अज्ञात को गले लगाने और जीवन के रहस्यों को जिज्ञासा और श्रद्धा के साथ देखने के लिए आमंत्रित करता है। तो हम आपको इन आकर्षक मंदिरों को एक्सप्लोर करने, उनके रहस्यों में उतरने और उन गहरी कहानियों को खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिन्हें वे अपने अंदर समेटे हुए हैं। हर यात्रा अतीत की यात्रा है, भारत की विरासत को आकार देने वाले आध्यात्मिक सार को समझने की दिशा में एक कदम है। चाहे आप ज्ञान के साधक हों, कला के प्रेमी हों या बस जिज्ञासु हों, इन मंदिरों में सभी के लिए कुछ न कुछ है। तो इस यात्रा पर निकलें और इन प्राचीन स्थलों के रहस्यों को आपको प्रेरित और प्रबुद्ध करने दें।